जय सर, सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी, सुप्रभात। ओम नमो नारायण, सुप्रभातम। मीनाक्षी काले ठाणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, ये स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। दोपहर को 2:04 तक, उसके बाद में सप्तमी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र, जो कल सुबह 3:49 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लगता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु, हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा। आज यहाँ वर्षा हो रही है, हवा तेज चल रही है। वहां ऊपर गंगोत्री, हिमालय, चार धाम में बर्फ वर्षा हो रही है और यहाँ वर्षा हो रही थी रात को। तो यहाँ अभी माहौल जो है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 1 फरवरी, 1 फरवरी 2024, वह सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां मंत्र श्वेत वराह कल। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। इस अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 1 से 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें और वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने तृतीय अध्याय का समापन किया, जिसमें भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा शत्रु जो अंदर बैठा हुआ है वो मनुष्य का अपना काम, अज्ञान से उत्पन्न काम और फिर उससे उत्पन्न कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म, और उस संसार बंधन में आ जाता है। तो मनुष्य को
कर्म करना आवश्यक है, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार निष्काम कर्म करे तो फिर इस ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त करे। सकाम कर्म करेगा तो कभी इस संसार चक्र से कामना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए निष्काम होना ही इसका इलाज, तो वो भगवान ने कहा। अब यहाँ तृतीय अध्याय जो है उसका नाम कर्म योग है। हालांकि वह निष्काम कर्म योग पर ही भगवान ने जोर दिया है पूरे अध्याय में, कि फल की आसक्ति छोड़ो, कर्म की आसक्ति छोड़ो, कर्तृत्व आसक्ति छोड़ो, अकर्तृत्व आसक्ति भी छोड़ो। मतलब कि कर्म करो शास्त्र धर्म के अनुसार, ईश्वर ने आपको जो दिया है प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करो। तो ये अध्याय जो है, इसमें तृतीय अध्याय में महात्मा लोग इसे निष्काम योग भी कहते हैं, कर्म योग भी कहते हैं, ईश्वर समर्पण योग भी कहते हैं, अनासक्ति योग भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें जो प्रधान विषय है, सबसे पहले श्लोक नंबर 1 से 8 तक ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार कर्तव्य करने की महिमा कही। ये निष्काम कर्म योग जो है वह ही मनुष्य को ज्ञान योग की और योग्यता लाता। तो पहले उसे भगवान ने प्रेरणा दी कि अनासक्त होकर अपने नियत जो जन्म से निर्धारित है, वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति वर्तमान प्रारब्ध अनुसार अपना पुरुषार्थ करे, धर्म करे, अर्थ करे, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करे। तो वह निष्काम कर्म जो है वह सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य का, क्योंकि उसे पाप पुण्य से बचाता है, उसकी इंद्रियों का संयम कराता है, मन एकाग्र करता है, बुद्धि को शुद्ध कर। निष्काम कर्म योग 100 बीमारी का एक इलाज, 100 बीमारी का एक इलाज। निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित कर्म योग करे तो फिर उसका अंतःकरण भी शुद्ध होने लगता है और ज्ञान योग की योग्यता भी प्राप्त कर लेता है। तो निष्काम कर्म योग कैसे करना, ये भगवान ने श्लोक नंबर 9 से 16 तक यज्ञ के बारे में कहा। वैदिक शास्त्रीय अनेक प्रकार के यज्ञ जो है निष्काम परमार्थ हेतु करे, तो वह कर्म योग करने की आवश्यकता है। वो भी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अपना अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से करने की आवश्यकता भगवान ने कही श्लोक नंबर 9 से 16 तक। उसके बाद भगवान ने कहा कि ये जो आत्मज्ञानी है उसका भी प्रारब्ध होता है, जब तक शरीर होता है तो वो अपना कर्म करता है। किसके लिए करता है? बोले लोक संग्रहार्थ, समष्टि के हित कल्याण के लिए प्रारब्ध के अनुसार उसके कर्म होते हैं। हालांकि उसे कोई कर्म का प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो आत्मज्ञानी है, शरीर है, तब तक लोक समष्टि हित के लिए अपना प्रारब्ध अनुसार कर्म करते हैं। कोई आत्मज्ञानी है वो सेवा में कर्म योग में लगा होता है, कोई आत्मज्ञानी ध्यान योग में बैठा होता है, प्रारब्ध के अनुसार अपने अपने कर्म करते हैं। कोई आत्मज्ञानी है वो भक्ति योग में लगा होता है, कोई आत्मज्ञानी है वो ज्ञान का आदान प्रदान ज्ञान योग में लग, प्रारब्ध के अनुसार उसका जो लोक हित के लिए वह करते दिखाई देते हैं। हालांकि वह सारे कर्म बंधनों से मुक्त है। तो अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण बताए कि अज्ञानी भी जैसे अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है तन मन वचन कर्म से, वैसे ही वो भी आत्मज्ञानी भी लोक हित लोक कल्याण के लिए मन वचन कर्म से प्रारब्ध अनुसार कर्म करते हैं।
तो वहां कर्म करने की प्रेरणा भगवान ने दी। आत्मज्ञानी भी अपने प्रारब्ध अनुसार अपना कर्म करते। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भाई भगवान, मनुष्य जो है न चाहते हुए भी अधर्म पाप क्यों करता है? कोई भी मनुष्य अधर्म पाप करना नहीं चाहता, फिर भी वो कर बैठता है। तो वो कौन कराता है, क्यों करता है, उसका निवारण कैसे हो सकता है, ये सब अर्जुन का प्रश्न भगवान ने श्लोक नंबर 36 से 43 तक, पूरे अध्याय के अंत तक हमने उस पर विचार किया विस्तार से। तो यहाँ अब ये तृतीय अध्याय का जो पहला और दूसरा श्लोक है, जिसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न करते कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में। तो कर्म योग है वो प्रवृत्ति मार्ग है, और ज्ञान योग है वो निवृत्ति मार्ग है। इसीलिए दोनों एक साथ में हो नहीं सकते। अच्छा, अर्जुन को प्रश्न है कि दोनों कैसे होंगे? तो कर्म योग परि के साथ ज्ञान योग होना संभव नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कैसे साथ में होगा? चलना और बैठना, उठना और सोना और जगना, ये दोनों साथ में नहीं हो। सो गया तो निवृत्ति में चला गया, जग गया तो प्रवृत्ति में आ गया। तो दोनों, सोना और जगना दोनों साथ में कैसे हो सकता है? इसीलिए भगवान ने अर्जुन का प्रश्न जो है ठीक से सुना कि अर्जुन क्या प्रश्न कर रहा है। अर्जुन जो है सीधा साधा है, धर्मात्मा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, दुर्योधन जैसा, कर्ण जैसा, सीधा है। तो भगवान को सीधा ही प्रश्न पूछता है कि ज्ञान योग, आत्मज्ञान और कर्म योग में श्रेष्ठ ज्ञान योग है, तो फिर आप मुझे कर्म योग में क्यों लगाते? क्योंकि अर्जुन तो श्रेष्ठ चाहता है। श्रेष्ठ तो आत्मज्ञान योग है, और ये निष्काम कर्म योग की प्रेरणा दे रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में जो भगवान ने दोनों कह दिए हैं, वैसे दूसरा अध्याय है पूरे 18 अध्याय का सार ही है। इसमें भगवान ने ज्ञान योग भी कह दिया, श्लोक नंबर 11 से लेके 30 तक दूसरे अध्याय में। और 31 से लेके 40 तक भगवान ने स्वधर्म का बोध भी कर दिया। और फिर 41 से लेके 53 तक भगवान ने कर्मयोग का उपदेश भी कर दिया। और उसके बाद आत्मज्ञानी के प्रश्न पूछे, स्थित प्रज्ञ, तो मुक्त पुरुष के लक्षण भी भगवान ने, यानी पूरा जो गीता का सार है, वेदों का सार है, वो बता दिया। ये तीन मुख्य विषय है ना, निष्काम कर्मयोग, आत्मज्ञान और मुक्ति, मोक्ष। तो मोक्ष का स्वरूप भी भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया। तो अर्जुन ने पूरा दूसरा अध्याय सावधानी से सुना। वैसे वो विषाद में था, टेंशन में था, तनाव में था, शोक में था, फिर भी बड़ी सावधानी से उसने भगवान के गीता वचन सुने, और अर्जुन को प्रश्न हो गया। तो अर्जुन के प्रश्न के साथ ये तृतीय अध्याय का प्रारंभ। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगो नाम। श्री अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन ने दो श्लोक में भगवान से प्रश्न किया है कि हे जनार्दन, जनार्दन यानी जो लोगों की प्रार्थना सुनकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर, अज्ञान का नाश करने वाले भी जनार्दन है। तो
भगवान को अर्जुन ने संबोधन किया, हे जनार्दन, चेते कर्मण बुद्धि जायसी मता। अर्जुन का पहला वाक्य कि यदि भगवान आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग यानी प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति श्रेष्ठ मान्य है, ज्ञायसी यानी अधिकतर श्रेष्ठ आपको मान्य है, आप मानते हैं, ततः तो फिर हे केशव, फिर यहाँ केशव संबोधन किया दूसरे वाक्य कि हे केशव, प्रत्येक वाक्य में संबोधन है, हे केशव, माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि, मुझे ये भयंकर स्वजनों के वध रूप, स्वजनों के नाश रूप, युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों प्रेरित करते, नियोजित करते, नियोजयस, किस कारण से प्रेरित करते? अरे मैं ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, तो मुझे ऐसे इसमें लगाने का आपका क्या प्रयोजन? तो ये अर्जुन सीधा प्रश्न कर, क्योंकि वो दूसरे अध्याय को उसने सुना लेकिन उसे समझ में नहीं आया। वो कहता भी है कि मुझे ज्ञान योग और कर्म योग, ज्यादातर अपने सनातन धर्म में बड़े बड़े महात्मा लोगों को भी ज्ञान योग, कर्म योग, प्रवृत्ति निवृत्ति, वैदिक जो अपने धर्म है दो ही है, तो उसके विषय में सभी मोहित होते, बड़े बड़े विद्वान भी। अर्जुन की बात छोड़ो, आज भी संसार में इस दोनों के तत्व को, रहस्य को ठीक से जानने वाले बहुत कम लोग होते। तो अर्जुन ने कहा कि ये जो ज्ञान योग और कर्म योग से आपने जो दूसरे अध्याय में कहा, मिलावट से, व्यामिश्रेण, मिले जुले वचन, तो इस आपके दूसरे अध्याय के सारे श्रवण के बाद से मैं बुद्धि इव मोहिसी, मेरी बुद्धि मानो मोहित हो रही। आप तो मोहित नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बुद्धि मोहित हो रही। श्रद्धा से कह रहा है कि तुम्हारी बात को मैं समझ नहीं सकता। ये ज्ञान योग और कर्म योग में आप कह रहे हैं कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मानकर फिर मैं पूछता हूँ मुझे मोक्ष चाहिए, तो मुझे संसार बंधन से, इसलिए आपके ये मिले जुले हुए वचन, कई बार मनुष्य सम्मिश्रण की भाषा बोलता है, लेकिन भगवान तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। तो अर्जुन को ऐसे लग रहा है मिले जुले हुए वचन, मतलब कि कर्म योग और ध्यान योग साथ साथ करने को कह रहे हैं कि पहले कर्म योग करके बाद में ज्ञान योग के लिए कह रहे हैं क्रम से, या ज्ञान योग और कर्म योग दोनों करने के लिए कह रहे हैं? तो यहाँ अर्जुन को मोह हो ही गया, वो मोहित है। संसार में भी सभी मनुष्य, आज बड़े बड़े विद्वान भी मोहित, कि क्या करे, खिचड़ी पकाए ज्ञान योग कर्म योग की, या पहले कर्म योग करे या पहले ज्ञान योग करे, या ज्ञान योग के बाद कर्म करे, कर्म योग। तो ये सब क्रम की बातें, मिलावट साथ में करने की बातें शास्त्रों में कही जाती है। विद्वान भी बड़ी बड़ी चर्चा करते, और ये भी विद्वानों की चर्चा होती, यदि कर्म योग से मोक्ष संभव नहीं है तो फिर मुझे ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त करा दो, कर्म योग मैं क्यों करूं? कर्म योग मोक्ष का साधन नहीं है, मोक्ष का साधन ज्ञान योग, तो ज्ञान योग से मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं। तो ये अर्जुन को प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक बात निश्चित करके कहो, एकम निश्चित्य वद ये न अहम श्रेयम आप, जिसके द्वारा मैं मोक्ष रूपी कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, कि मुझे अभी क्या करना है।
मैं मुमुक्षु हूँ, मोक्ष चाहता हूँ, तो क्या सकाम कर्म करो कि निष्काम कर्म करो, कि ध्यान योग में लग जाओ कि भक्ति योग में लग। ये सब सकाम कर्म, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, ये सब कर्म विभाग ही है। ध्यान योग और भक्ति योग ये मानसिक कर्म है, और ये स्वधर्म है, वो शारीरिक कर्म है स्वधर्म। तो कर्म विभाग है। और दूसरा है आत्मज्ञान योग, जिसमें निवृत्ति है, संन्यास है। तो वो अर्जुन इस विषय में मोहित है कि मैं क्या करूं। आजकल बाजार लगी है यहाँ ऋषिकेश में, हरिद्वार में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, गूगल नेटवर्क पे बाजार लगी कि मैं क्या करूं, सकाम कर्म करूं कि निष्काम कर्म योग करूं, कि सकाम ध्यान योग करूं कि निष्काम ध्यान योग करूं, कि सकाम भक्ति योग करूं कि निष्काम भक्ति योग करूं, कि सकाम ज्ञान योग की दुकान लगाओ कि निष्काम भगवत समर्पित ज्ञान योग में लग जाओ। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बाजार दुनिया में, इंटरनेट, मोबाइल, सब चारों ओर से आक्रमण हो रहा है। तो अर्जुन मोहित है ऐसा जो कह रहा है, इसका मतलब ज्यादातर सारे मनुष्य, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित है इस विषय में कि अपनी क्या योग्यता है, क्या वर्तमान में करना है। तो भगवान इसी का उत्तर देते हैं आगे, श्लोक नंबर 3 से लेके 9 तक, और कर्म योग की प्रेरणा भी देते अर्जुन को। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण परमेश्वर अर्जुन को कह रहे हैं, ओम श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिना। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले, हे अनघ। देखो अर्जुन को भगवान संबोधन, तो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा होता है वो निष्पाप होता है, और पापात्मा होता है वो पापी होता है। तो अर्जुन है अनघ, निष्पाप, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, तो सात्विक प्रकृति का है। तो सुनो अर्जुन, तुम सावधानी से, अस्मिन लोके, ये जब संसार प्रारंभ हुआ तब वेदों के माध्यम से भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की निष्ठा कही गई, कर्म और ज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो प्रकार की निष्ठा है। तो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, प्रवृत्ति निष्ठा और निवृत्ति निष्ठा, ये शास्त्रों में कहा है, वेदों का विभाग है। तो उसमें पहले कर्म निष्ठा और उसके बाद में ज्ञान निष्ठा का निरूपण है। गीता में भी ऐसे ही है, पहले 6 अध्याय कर्म योग है, फिर ध्यान योग, भक्ति योग, वो भी कर्म विभाग है, फिर आखिर में जो है 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग की निष्ठा के बारे में तो भगवान कहते हैं, मैंने पहले वेदों में ये कहा था, दो प्रकार की निष्ठा, एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म निष्ठा। तो यहाँ विवेक विचार करे कि अधिकारी भेद से दो निष्ठा कही, कि जो मनुष्य अभी प्रवृत्ति धर्म का अधिकारी है उसके लिए कर्म योग, जो निवृत्ति धर्म का अधिकारी है उसके लिए ज्ञान योग। जैसे सन्यास, ब्रह्मचारी है, उसे कर्म की निष्ठा है,
गृहस्थ है वो भी कर्म योग की निष्ठा है, वानप्रस्थ है तो उसे ध्यान योग भक्ति योग की निष्ठा है। वानप्रस्थ में कर्म की नहीं, वानप्रस्थ में ध्यान, और सन्यासी है तो उसकी ज्ञान योग में निष्ठा है। तो जो अधिकारी है उस अनुसार उसे अपना विवेक करना होगा। स्कूल में भी कहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कौन सी क्लास का विद्यार्थी, कि प्राइमरी स्कूल का है तो प्राइमरी क्लास में जाए, रोज जाएगा। हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल में जाएगा। इंटर का है तो इंटर मैथमेटिक्स पढ़ने जाएगा। कॉलेज डिग्री का है तो डिग्री क्लास में जाएगा। मास्टर्स कर रहा है तो मास्टर क्लास में जाएगा। और पीएचडी करना है तो पीएचडी करने जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी। तो जो जिसका अधिकारी है वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार उसका जो अधिकार है वही तो करेगा ना, यहाँ वहां तो नहीं भटकेगा। तो इस तरह यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जो है ये विवेक नहीं कर पाता। वेद श्रुति पुराण सभी हमारे सनातन धर्म वेद शास्त्रों में यही कहा है। भगवान कह रहे हैं कि सांख्य योगी, सांख्या नाम ज्ञान योगी, जो सांख्य योगी है, जो सन्यासी है, जिसने कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग कर लिया है, पास कर लिया है, तो ऐसे मनुष्य जो है ज्ञान योग के अधिकारी। और जिन्होंने अभी कर्म सकाम कर्म में लगे हैं वो अभी निष्काम कर्म ध्यान भक्ति योग के अधिकारी है। योगी नाम कर्म योग, तो वो अभी तो सकाम कर्म कर रहा है तो उसे पहले तो अपने निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग से अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को शुद्ध करना, भगवत में करना होगा, फिर भगवत ज्ञान का अधिकारी होगा। तो वह जो योगी है, कर्म योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, उसकी कर्म में निष्ठा करे कि भाई वो कर्म करे। उपासना, उपासना भी मानसिक कर्म है, ध्यान भी मानसिक कर्म है, ये सब कर्म योगी है। ध्यान योग भी कर्म योग है, भक्ति योग भी कर्म योग। इस प्रकार मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार साधन करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, आप चाहे ज्ञान योग में लगे हो या कर्म योग में, भक्ति योग में या ध्यान योग, किसी भी निष्ठा के अनुसार अपना प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में स्वधर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। आप कहीं भी हो, कैसे भी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, ध्यानी हो या भक्त हो, योगी हो या ज्ञान योग में लग, किसी भी व्यवस्था किसी भी निष्ठा के अनुसार जो शरीर है वर्तमान में प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार जो स्वधर्म कर्तव्य है उसका त्याग करने की आवश्यकता किसी को नहीं है, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी, चाहे धर्मात्मा है चाहे अधर्मी। वही भगवान आगे कह रहे हैं, न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यस्य न देव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य का जो भी प्रारब्ध हो, जैसी योग्यता हो वर्तमान में, उस अनुसार मनुष्य न कर्मणाम अनारंभा, कर्मों को किए बिना, अपने स्वधर्म कर्तव्य को किए बिना, नैष्कर्म्य यानी मोक्ष निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता। संभव ही नहीं है परमार्थ मोक्ष निष्ठा। तो अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से करने से योग्यता आती। और फिर भगवान ने दूसरा वाक्य कहा
संन्यस्यातेव सिद्धिं न समधिगच्छति। और मनुष्य अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार उसे छोड़कर फिर बड़े ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लग जाता, ज्ञान योग निष्ठा का, तो भी उसे कल्याण नहीं होता। इसलिए कर्मों के त्याग से उसका कल्याण संभव नहीं। स्वधर्म का त्याग कर दिया तो दुर्गति के सिवा और कुछ। इसलिए किसी भी अवस्था में उसे अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म कर्म छोड़कर वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे भौतिक सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकता। अभ्युदय श्रेय जो लौकिक सिद्धियां है, भौतिक सिद्धि को, क्योंकि जिसने अपना स्वधर्म कर्तव्य का त्याग किया वो कहीं का नहीं रहे। तो कर्मों के त्याग से कोई सिद्धि नहीं मिलती, ना भौतिक सिद्धि, ना आध्यात्मिक, ना दैवी, ना पारमार्थिक। न सिद्धिम समधि गच्छति, यानी बर्बादी के सिवा कुछ है ही नहीं। और कर्म तो करेगा, चाहे स्वधर्म ना करे तो परधर्म करेगा। तो भगवान कहते कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। जब तक शरीर है, प्रारब्ध है, स्वधर्म है, क्षण मात्र के लिए भी मनुष्य अपने प्रकृति स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। ये आगे श्लोक नंबर 5 में कहते, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, जब तक शरीर है, प्रारब्ध है, तो सर्वथा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। कश्चित का, कोई भी मनुष्य, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, योगी हो, हठ योगी हो, ध्यान योगी हो, भक्ति योगी हो, कोई भी हो, कर्मों का त्याग संभव नहीं। कश्चित जातुम क्षणम अपि अकर्म कृत न तिष्ठति। पूरा वाक्य भगवान स्पष्ट कह रहे, कोई भी मनुष्य हो दुनिया में, ज्ञानी अज्ञानी, साधक सिद्ध, किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी कर्म के बिना नहीं रहता। या तो स्वाभाविक कर्म होंगे, रुधिरा वृषणम, पाचन क्रिया, डाइजेशन, ये सब नियत कर्म करेगा, पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार कर्म करेगा, परिस्थिति में आएंगे, परिस्थिति प्राप्त कर्म करेगा। तो इस तरह वो एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। जब मनुष्य शरीर धारण किया है, कोई भी मनुष्य, ये स्पष्ट हो गया कि मनुष्य कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति से बाध्य है। सर्व प्रकृति जय गुण अवश्य कर्म कार्य, ये दूसरा वाक्य भगवान कि सभी मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे देवता हो, कोई भी हो, सर्व का मतलब सब आ गया। सब अपनी अपनी प्रकृति गुण स्वभाव जनित गुणों द्वारा, सात्विक राजसी तामसी गुणों से परवश हुआ कर्म कार्यते, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता। लौकिक या वैदिक, जैसे कठपुतली है, उसको वो कर्म कराते हैं। जैसी कठपुतली है, नाचने वाली है, गाने वाली, बुढ़िया कठपुतली है, जवान कठपुतली है। अब बुढ़िया कठपुतली है तो उसको नचाएगा, तो जवान है तो जवान भी कठपुतली नाचेगी। तो परवश हुआ, कर्म करने के लिए बाध्य किया अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार। तो ये सब की प्रकृति होती है। उसमें भी, प्रकृति में भी देखा गया है कि द्रव्य गुण कर्म जाति राग द्वेष प्रारब्ध अनुसार सबके भिन्न भिन्न होते। तो राग द्वेष भी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है।
सत्व रजस तमस भी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। सबका अहम मम भी, मैं और मेरा, तू और, ये भी स्वभाव प्रकृति होती है। और उसी अनुसार वो फिर परवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता। तो इस प्रकार कर्म के लिए मनुष्य नित्य बंधा हुआ है अपने प्रारब्ध अनुसार। और अभी वो अपना स्वधर्म नहीं करेगा और ऊपर से इंद्रियों को, क्रियाओं को रोक ले और मन से विषयों का चिंतन करता है, तो उसे मिथ्याचारी कहते हैं। वो मिथ्याचारी साधक है। ऊपर से सब छोड़ दिया, भाई साधु वेद सन्यासी हो गया साधना करने, और मन से फिर वो विषयों का चिंतन करता है, तो मिथ्याचारी दम्भी है, कहा भगवान ने श्लोक नंबर 6 में। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो विमूढ़ आत्मा का, विशेष रूप से मूढ़ है, मूर्ख है, वो करता क्या है? कर्मेंद्रियाणी, देखो ज्ञानेन्द्रिय नहीं, कर्मेंद्रियाणी से ज्ञानेन्द्रिय भी ले लेना। कर्मेंद्रियाणी बहुवचन है, तो 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, उसे हठ पूर्वक ऊपर से रोक लेता, रोक लेता है। कैसे रोकता है? बोले लोक लाज से रोकता है, या कोई गड़बड़ हो गई शरीर में तो रोग के कारण रोकता है, सरकारी कानून दंडा है तो रोक लेता है इंद्रिय नियम। तो ऐसे बाह्य आलंबन से वह हठ पूर्वक अपनी इंद्रिय को रोक लेता है, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, स्मरण स्मरण करता है, चिंतन करता है, भोग रूप से स्मरण करता है। स्मरण आस्ते करता रहता है, इंद्रिय विषय भोगों का भोग रूप से चिंतन स्मरण मन वचन कर्म से, तो वह मिथ्याचार उच्यते। वो मिथ्याचारी, मिथ्याचार को पापाचारी भी कह सकते हैं। जैसे वेशधारी साधु है, बहुरूपिया है, तो वह मिथ्याचार है। तो यहाँ मनुष्य ज्यादातर आजकल जो साधक बन के ऑनलाइन करते हैं बहुत कुछ, तो ज्यादातर मिथ्याचार और दम भी है। पब्लिक में जो ध्यान होता है, साधना होती है, योग होता है, कोई पब्लिक वर्क नहीं, दिखावा नहीं। तो गरीब है मानो कि वो बेचारा मजदूरी दिहाड़ी करता है, और फिर वो बड़े अमीर की तरह ठाठ माठ दिखाता। यहाँ एक लड़का है, मुझे मिलता है, तो बेचारा गरीब घर में 4-5 भाई है, बहन है, लेकिन उसका बड़ा ठाठ मिलता है। तो मैं पूछता हूँ, क्या रे रामू, क्या है? तेरे पास जूते तो बढ़िया है। बोले मेरे पास 10 जूते हैं। अरे कितने का है ये तो 1200 रुपये के, दूसरे भी 2000 के। कैसे? बस आ जाते हैं। अब गरीब है, घर में माँ बहन भाई है, कुछ कहीं दिहाड़ी काम करने जाता है, पैसा कोई बस घर में खाता पीता रहता है, लेकिन घर में कुछ देता नहीं, बस यही खर्चा। भाई जूते कपड़े हेयर स्टाइल बनाता है, तो उसमें तो ये जो है मिथ्याचार। गरीब है लेकिन बड़ा ठाठ माठ दिखा, मध्यम वर्ग है और अपनी अमीर, जैसे शादी ब्याह में हम देखते कई लोग इतना कर्जा ले लेते बेटी का, बड़ा धूम धड़ाके से एक दिन में 5, 10, 25, 50 लाख खर्च कर, ये मिथ्याचार है। अरे भाई तू मजदूर है, सामान्य है, तो अपना सामान्य विवाह कर ले, इसे धूम धड़ाका इतना कर्जा लेने की क्या आवश्यकता? इसको भी मिथ्याचार है।
दंभ है, दिखावा। तो इस तरह वो मिथ्याचार हो जाता है। लेकिन जो विवेक पूर्वक बुद्धि से अपनी 10 इंद्रियों का शास्त्र धर्म अनुसार संयमन नियमन करके निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करता है, उसकी भगवान प्रशंसा कर। आगे श्लोक नंबर 7, यस्पिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी मन बुद्धि से विवेक पूर्वक 10 इंद्रियों को वश में करके नियम्य यानी नियमन करके अनासक्त हुआ यानी फल की आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा निष्काम कर्म योग स्वधर्म कर्तव्य आरभते आचरण करता है, पालन करता है, सविशिष्यते वो सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य, यानी परमार्थी है। सर्वश्रेष्ठ कौन होता है दुनिया में? एक होता है कामार्थी, एक अर्थार्थी, एक होता है धर्मार्थी। ये सब तो सामान्य मनुष्य सब। धर्मार्थी भी सामान्य, अर्थार्थी रुपया पैसा चाहने वाला भी, कामार्थी कामना पूरी वाला भी। लेकिन जो परमार्थी है वो तो निष्काम कर्म योगी ही है। सकाम कर्म करने वाला तो कामार्थी है। इसलिए विशिष्यते कहा भगवान, विशेष है, श्रेष्ठ है, परमार्थी। क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को संयमन करके अपने मन को संयमन कर बुद्धि को विवेक पूर्वक अपने स्वधर्म कर्तव्य में अनासक्त भाव से करने योग्य स्वधर्म निष्काम भाव से आचरण करता है, श्रद्धा से ईश्वरार्पण बुद्धि से अपना जीवन का सदुपयोग करता है, वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब है लोकादर्श है, दूसरों के लिए भी प्रेरणा योग्य है, परमार्थी है। इसीलिए अपना स्वधर्म कर्तव्य न करने की अपेक्षा अपना स्वधर्म कर्तव्य करना श्रेष्ठ है। वो अब आगे भगवान कहते, क्योंकि आप यदि अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध अनुसार नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह के भी लाले पड़ जाएंगे। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यदि तुम्हारा जो प्रारब्ध है, नियत है, शास्त्र धर्म अनुसार कर्तव्य है, स्वधर्म है, वर्ण आश्रम स्वभाव प्रकृति देश काल परिस्थिति अनुसार जो वर्तमान में नित्य नियत शास्त्रविद कर्म है, स्वधर्म है, करो। भगवान कहते कुरु, अर्जुन तुम नियतम कर्म को, जो तुमने ईश्वर ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, तुम्हारा प्रारब्ध है, तो अपना जो प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में जो नियत कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्तव्य है, स्वधर्म है, वह करो। अकर्मण कर्म जाय च कर्मण ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध। तो अपने स्वधर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्तव्य स्वधर्म बहुत श्रेष्ठ है। भगवान बहुत महत्व जोर देते पूरी गीता। अर्जुन को भी स्वधर्म में लगा, युद्ध कर, तेरा कर्तव्य है, स्वधर्म है। तो साधु बन के ध्यान भजन करने योग्य नहीं है। अभी योग्यता आएगी, पहले स्वधर्म करेगा बाद में आएगा। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य स्वधर्म करना सर्वश्रेष्ठ है। तो अपना स्वधर्म न करने से, देखो, स्वधर्म न करने से तेरी जीवन यात्रा शरीर यात्रा ठीक से नहीं चलेगी, मतलब अनर्थ को प्राप्त होगा।
दुख और कष्टदायी जीवन होगा, दुर्गति होगी, मरने के बाद भी नरक प्राप्ति होगी, दुर्योनि प्राप्त होगी, पशु को इस तरह दुर्गति बताई। तो जीते जी भी और मरने के बाद भी दुर्गति है कि जो अपना स्वधर्म नियत कर्म ईश्वर ने जो उसे दिया है जन्म से, वह स्वधर्म कर्तव्य नहीं करता है। न करने से तुम्हारे शरीर यात्रा कहा, शरीर यात्रा का मतलब सब आ गया, जीवन यात्रा, परमार्थ यात्रा। परमार्थ यात्रा कहां से होगी? जीवन यात्रा भी नहीं होती है तो परमार्थ यात्रा, जीवन निर्वाह भी नहीं होगा ठीक से। तो इसीलिए तुम तनाव, टेंशन, भय, घबराहट में ही जियोगे और मरोगे, दुर्गति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अब कर्म योग करो, सबके हित के लिए, भले के लिए, ईश्वर के लिए। वह कर्म है, उसे यज्ञ कहते हैं। तो आगे जो श्लोक है 9 से लेके 16 तक, वो भगवान यज्ञ कर्म के बारे में कह, कैसे अपना स्वधर्म कर्तव्य को यज्ञ कर्म के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करो। यज्ञार्थात, क्योंकि ईश्वरार्थ यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे सकाम कर्म मनुष्य को संसार बंधन में बांधने वाले, बंधन के कारण है, और निष्काम कर्म योग मुक्ति का साधन। तो ये भगवान आगे कह रहे हैं, इस पर हम तो कल ही विचार करेंगे। श्लोक नंबर 9 से 16 जो है वो कर्म योग, निष्काम यज्ञ कर्म की भगवान महिमा कहेंगे कि कर्म बंधन के भय से कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। भाई यज्ञ रूप से अपने जीवन को यापन करो, स्वधर्म करो। स्वधर्म भी नित्य यज्ञ है, व्यष्टि समष्टि सेवा, सामूहिक प्रयत्न यज्ञ है। लेना और देना, प्रकृति से लेना, प्रकृति को देना। तो इस यज्ञ के विषय में सारा भगवान कहने जा रहे हैं। यज्ञ किसे कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए, यज्ञ ईश्वरार्थ करने से क्या लाभ, और यज्ञ न करने से क्या हानि। तो ये सारे प्रश्नों का समाधान आगे श्लोक नंबर 9 से 16 में भगवान करेंगे। इस पर हम कल विचार करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्, ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो बद्रेश। स्वामी जी, ये जो श्लोक नंबर 5 है, वहां जो हाँ जी। विवेक कराया कि कोई भी जीव क्षण मात्र पण कर्म किया बिना रह ही नहीं सकता। वो अपना हाँ। प्रकृति जनित गुणों को हम्म, परवश होकर अपना कर्म करता है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, हाँ जी, हाँ जी, कराया जाता है। कराया जाता है। तो कौन प्रकृति कराती है? हाँ, लौकिक और वैदिक कर्म प्रकृति के द्वारा कराया जाता चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। है। हाँ जी, कोई भी हो। प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म प्रकृति उसका जो है हम्म। जन्म हुआ है, बंदर है तो अपने प्रकृति पशु है, मनुष्य है, देवता हम्म। है, सबकी हम्म। अपनी अपनी प्रकृति है। हम्म। सात्विक है, राजसी है, तामसी है। इसमें ज्ञानी जो है उसे तो उसका पूरा अ, ज्ञान है। वो तो जब उसके साथ उस प्रकृति उसके पास से कर्म करवाती है तो पूरी ज्ञानी अपनी अ, जागरूक अवस्था में करता है ना। अज्ञानी हो अजागरूक अवस्था में प्रकृति द्वारा कराया जाता है उसके पास। हाँ, वो जानता है सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। उसको पूरा विवेक है, उस अनुसार उसे हैंडल भी करता है प्रकृति। और ये प्रकृति को नहीं जानता, प्रकृति के वश है, परवश है। तो हम्म। वो दोनों में एक जानकर करता है, एक अज्ञान से करता है। लेकिन प्रकृति तो उसकी है, उसी अनुसार चेष्टा करेगा ना। ज्ञानी है वो तीनों गुणों से अतीत है, गुणातीत है। लेकिन उसका शरीर जो है उसका प्रारब्ध है, प्रकृति है। इसलिए वो सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति जो है उसके अनुसार, वो उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर से कर्म होगा, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो प्रकृति के द्वारा कर्म होएगा, पर चाहे वो चाहता हो या ना चाहता हो फिर भी वो कर्म होगा। हाँ जी, होगा। ज्ञानी के द्वारा हो भी होगा। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार करेगा। वो चाहता नहीं है फिर भी होगा होगा वो। हाँ, उसकी प्रकृति है। जैसे ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, वो नहीं चाहता है तो भी उसकी प्रकृति है कि वो साउथ का है, तो उसके रजोगुण है, तमो। तो वड़ा, सांभार, इडली, दही, डोसा उसको तो मजा आ जाएगी, प्रकृति खींच के ले जाएगी। आज तो भंडारा है, आपको तो आना ही है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा, नहीं नहीं, आपके लिए स्पेशल आज तो इडली, वड़ा, सांभर, और फिर तो मैं आऊँ। तो ये जब प्रकृति ज्ञानी को भी खींच के ले जाती है हाँ तो जी। क्या ज्ञानी उसके बारे में पूरा अवेयर होता है, जागरूक होता है? हाँ, जागृत होता है, असंग होता है। असंग होता है, जागरूक होता है, फिर भी उसकी प्रकृति उसको खींच के ले जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो जानता है कि ये प्रकृति है, स्वभाव है, शरीर की प्रकृति है। शरीर साउथ का है, केरलाइट है, तो वो हम्म। जाएगा वड़ा, सांभर, इडली, डोसा खाने। शरीर को फिर प्रकृति को है, उसकी आत्मा में तो स्वस्थ असंग की आत्मा में कोई परेशानी नहीं है। ये तो शरीर का प्रकृति है, शरीर बड़ा भसा, सांभर, डोसा, इडली खाएगा। उसे कोई आसक्ति, राग, मोह नहीं है। फिर भी शरीर जो है उसको प्रकृति उसको है शरीर की, उस अनुसार शरीर चेष्टा करेगा। कपड़े भी ज्ञानी। ऐसे पहनेगा, कपड़े भी प्रकृति के अनुसार पहनेगा, साउथ इंडियन ड्रेस पहनेगा, बोलेगा भी उसी अनुसार, उसकी भाषा केरलाइट, साउथ इंडियन। तो उसकी प्रकृति है। अब वो आत्मज्ञानी है तो फिर वो थोड़ी सोफिस्टिकेट, एरोस्ट्रिकेट बोलने लगेगा। उसकी तो जो भाषा है, उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, जो प्रांत में पला बड़ा है, उसके खान पान, रहन सहन सब प्रकृति के अनुसार ही तो होगा ना।
तो ज्ञानी उसके बारे में पूरा असंग है, जानता, उसमें उसमें असंग आसक्त जानता है। नहीं है। और वो आसक्त है, अज्ञानी है वो अपनी प्रकृति में। और ज्ञानी जो है वो अपना अनासक्त अवस्था में जो भी प्रारब्ध है, हाँ जी। तो प्रकृति द्वारा जो भी कराया जाए वो अपना शरीर का प्रारब्ध पूर्ण करता है। हाँ जी, शरीर का प्रारब्ध पूर्ण होता है, उसमें कोई उसे कामना वासना या इच्छा नहीं है। और वहां उसका कोई ये भी नहीं है ना, कोई बंधन, कोई बंधन भी नहीं है। और उसका कोई पाप पुण्य धर्म अधर्म वो भी बंधन वो नहीं भी नहीं चढ़ता है। लगता, वो भी नहीं, वो भी कोई नहीं चढ़ता। तो जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक वो शरीर रहेगा, बाद में उससे भी हाँ, मुक्त हो उसकी जाएगा। प्रकृति, वो शरीर से वो तो मुक्त है ही, वैसे भी शरीर हम्म, केवल उसका परछाई की तरह है, तो हम्म, उसके परछाई का क्या प्रयोजन होता है। हम्म। तो इसमें स्वामी जी, हर एक ज्ञानी जो है वो तो अपनी प्रकृति के हिसाब, बाहर संसारी दुनिया को तो अपनी प्रकृति के हिसाब से उनको दिखाई देता है। तो संसारी लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क। नहीं नहीं नहीं, वो संसारी को पता नहीं चलता, कभी नहीं चल सकता, क्योंकि वो अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। तो वो असंग है, आत्मज्ञानी है, तो आत्मज्ञानी को तो आत्मज्ञानी पहचान सकता है, अज्ञानी कैसे पहचानेगा। हम्म, पेशेंट है और डॉक्टर को कैसे पहचानेगा कि डॉक्टर का एमबीबीएस एमएस क्या डिग्री है, क्या पढ़ाई है, क्या है। वो तो पेशेंट है, दर्दी है, आया, बुखार आ गया, उसको दवाई दे दी, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, और क्या। हाँ, दूसरा एमबीबीएस डॉक्टर एमएस किया, वो डॉक्टर को जानेगा कि हाँ ये एमएस, इसने क्या क्या पापल पेड़े सब मुझे पता है, एमबीबीएस किया, एमएस किया, क्या क्या उसने किया, क्या सब्जेक्ट थे, सब जानता है। तो डॉक्टर डॉक्टर को जान लेता है, पेशेंट डॉक्टर को कैसे जानेगा। जो अज्ञानी है वो प्रकृति से पूरा बंधा हुआ है, हाँ, वो तो प्रकृति के वश है, और अवश्य वो अपना कर्म कार्य। पाप पुण्य धर्म अधर्म का बंधन हाँ जन्म जन्म लेके हाँ घूमता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। वो संचित कर्म उसके बाद में वापस उसमें जन्म। से आते हैं, संचित में से प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन चलता है। द्रव्य गुण कर्म जाति राग द्वेष, सब वासना, त्रिगुणात्मक स्वभाव प्रकृति के अनुसार अहम मम भी उसका चलता रहता है। तो पूरी बेहोशी की अवस्था है। हाँ, तो अज्ञान अवस्था का नाम ही तो बेहोशी है। जो शराबी है तो क्या वो होश में है क्या? अज्ञान अवस्था है। तो अज्ञानी की तो सारी बेहोशी अवस्था ही होती है। लेकिन वो मानता है कि मैं होश में हूँ, सारी दुनिया का राज हूँ। जैसे शराबी है, नशे में ऐसा मारे, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राजा हूँ, ये मैं कहता हूँ सबको करना है, मैं बड़ा राजा हूँ। अरे तू नशे में है। ऐसे ही संसार में ये सब लोग जो नशे में है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैंने ये किया, मैंने, अरे तू क्या पागल, नशे में है। सक्सेस और फेलियर का नशा, द्वंद्व का नशा, मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, ये हूँ वो हूँ, आई अचीवमेंट ये हो गई, इस क्या है, नशा है और क्या। वो अज्ञान है। सबको अपने अपने प्रारब्ध प्रकृति के अनुसार प्रकृति कराती है, लेकिन वो अहंकार से मोहित हो गया ना, मैं करता हूँ, मैंने किया, अहम ममा, यही तो अज्ञान है।
तो ये तो नियम संसार में सभी मनुष्य समुदाय में सर्व कह सर्व प्रकृति जय गुण अवश्य कर्म कार्यते। 5वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो। आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप कहोगे मैं हिलूंगा डुलेगा नहीं। प्रकृति अब ट्रेन चल रही है तो आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपका हाथ पैर 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 गर्दन सब हिलेगी। ट्रेन हिल रही है, पूरी प्रकृति चल रही है। परवश है ना, जैसे ट्रेन में आप परवश, आप अपनी बॉडी को मेडिटेशन नहीं करा सकते। अवश्य कहा, परवश, पराधीन, यंत्रवत। वो लौकिक और वैदिक कर्म के लिए बाध्य किया जाए, कराया जाए। वो कहता है मैं करता हूं, अरे तुझे प्रकृति करा रही है, तेरी प्रकृति तेरा स्वभाव। पर अज्ञान से लगता है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। यही तो अज्ञान है। पूरी तरह से प्रकृति से बंधा हुआ है जीव, पर अज्ञान से लगता है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ, अहम कर्ता अहम भोक्ता। मैं भोगता हूँ ये भी कहेगा। कर्ता भी प्रकृति है, भोक्ता भी प्रकृति है। तेरे बस में क्या? 27 तत्वों की प्रकृति है, वो उसमें सत्व गुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति ईश्वर के अधीन है और सबको अपने अपने कर्म के अनुसार चलाती है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हिमा। अभी जो आप समझा रहे कि हर मनुष्य प्रकृति से बंधा है, तो यहाँ हमें सत्संग से जब विवेक मिलता है तो विवेक के द्वारा हम अपनी प्रकृति को मतलब धर्म पुरुषार्थ की तरफ मोड़ेंगे तो फिर मोड़ न सकते हैं कि नहीं कर सकते धर्म पुरुषार्थ के हिसाब से। देखो, आप अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार, भगवान ने कहा ना इधर 7वें श्लोक में कि जो अपनी बुद्धि से विवेक से इंद्रियों को संयमन नियमन करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग आचरण करते वो श्रेष्ठ है, विशिष्यते कहा। मतलब मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दी गई है ना। हाँ जी, हाँ जी, स्पष्ट भगवान ने इस 7वें श्लोक में कह ही दिया ना कि वह अपने विवेक से बुद्धि पूर्वक इंद्रियों को संयमित करके अनासक्त हुआ, समस्त कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम करने योग्य प्रारब्ध अनुसार कर्तव्य कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है, विशिष्यत, परमार्थी है, लोकादर्श है, अपने जीवन का सदुपयोग करता है। मगर यहाँ हमें जागरूक रहना चाहिए कि क्या क्या हमारी गलती होती है, फिर उसके ऊपर हमें अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, कर्म में और फल में फलाकांक्षा रहित होकर ईश्वर समर्पित करना है, बस हो गया। राग द्वेष वासना से रहित होकर, तब तो अनासक्त होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।